हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग विजय, सानू, नितेंद्र, मोहम्मद, नीतीश, अर्चना, विकास, सभी को गुड मॉर्निंग भी। राधे राधे सभी को। सूर्य प्रकाश। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज़ सही आ गई? बस ये बता दो मुझे कि आवाज़ क्लियर है। एक बार भी आप भी चेक कर लेना। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज़ सही है बस। चलिए तो कमेंट बंद कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटी सी। मैंने जो पिछली क्लास आपकी ली थी, उस क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था, है ना, कि हम राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं ना। तो वो चीज आपकी क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि मैं उसी में थोड़ी सी आगे बात करूंगा जो उसके क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे। हाँ, ये मैं बताऊंगा 625, 129, 216। इसका मतलब आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली, उस पीडीएफ का क्वेश्चन है ये। देखिए भी, मैं एक बार रिवीजन करता हूं कि मैंने क्या क्या आपको बताया था, उसके बाद मैं आगे चलता हूं जिन क्वेश्चन हमारे हो गए उससे थोड़ा सा आगे। देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि यदि कभी भी आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस टाइप से, कमेंट बंद कर लो भी अब, 5 और होते होते मान लो हमने कह दिया कि 50, और मैं कहूं कि इसके मल्टीपल में राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, कि शून्यों की संख्या क्या होगी दाएं स्थान पर। तो मैंने ये बताया था कि यदि कभी भी आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो और वो कहीं तक भी जाए, तो आपको ओनली ये काम करना है कि बस लास्ट नंबर को उठाना है और डिवाइड किससे करना है दोस्तों? 5 से। किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 दम 50 और 5 दूनी 10। इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो और नीचे ऐड कर दो, 10 और 2 12। यही तो आपको बताया था। जिन लोगों ने इससे पहली क्लास नहीं ली है वो पहले इससे पहले वाली क्लास देखेंगे, उसके बाद उन्हें ये चीज समझ में आएगी, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। क्लियर है अभी? वरना बिल्कुल नहीं आएगी। यही चीज आपको बताई थी कि 1 से सीरीज स्टार्ट हो तो लास्ट नंबर उठाओ, 5 से डिवाइड करते चले जाओ। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि शून्य जो बनती है हमेशा किस किस से मिलकर बनती है? 5 और 2 से मिलकर बनती है, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई होती है तो तुरंत एक जीरो बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर है? एक चीज मैंने ये बताई थी, और इसी में सबसे बड़ा खेल था, क्योंकि हम बाद के क्वेश्चन इसी पर लेके चल रहे थे कि मुझे ये देखना है कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। और आपको ये बोला गया था कि 5 और 2 में जो भी कम बार रिपीट होता है, उतनी शून्य बनती है। जैसे मैं कहूं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहां 5 कितनी बार है? 3 बार। और 2 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 3 बार। और 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 और 2 में जो कम बार रिपीट होगा उतनी शून्य बनेंगी, यही समझाया गया था आपको। तो कम कौन है? 2 है, ओनली 2 बार है, तो हम कह देंगे दाएं स्थान पर शून्य कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन हो गए थे उससे मैं आगे चलता हूं। अब ये चीज आपको समझा दी थी, मैं फिर से बता देता हूं। जो लोग आज पहली बार जुड़े हों, जिन्होंने इससे पहली क्लास नहीं देखी हो, वो उससे पहले वाली क्लास देखें और उसके बाद इसमें जुड़ें, ठीक है ना। चलिए तो मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपको मान लो मैंने दे दिया कि 1 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। अब आपको आंसर देने हैं भाई 4 की पावर 20, और होते होते हमने कह दिया मान लो 100 की पावर 20, और इसके दाएं स्थान पर मतलब कि राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो, वो भी कहां पे? राइट प्लेस पर। फटाफट बताओ आंसर, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, डेली टाइम ही चलेगी मेरे भाई, डेली टाइम चलेगी। सौरभ का आंसर 20 आया है, अंकित का आंसर 24 आया है, श्रीकांत का आंसर 480 आया है, नरेंद्र का आंसर 20 आया है। अभी शुरू हुई है ये क्लास, बिल्कुल अभी शुरू हुई है। गोपेश का आंसर 24। देखिए भी दोस्तों, अब जिन लोगों का भी नहीं हुआ हो, या जिन लोगों का 20 आंसर आ रहा है, या कुछ लोगों का 44 आंसर आ रहा है, वो लोग यहां पे समझिए। आप एक बार बताइए इस क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और होते होते 100, और इस सब की पावर ही लिख दूं 20, इस सब की पावर 20 लिख दूं। आपने थोड़ी सी बात ये पढ़ी होगी कि यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मान लो x की पावर a इंटू वाई की पावर a, तो मैं ऐसा दोस्तों ये लिख सकता हूं x इंटू वाई और इस कंप्लीट की पावर a।
इसका मतलब है ये a पावर x की भी है और ये a पावर y की भी है, यही तो मतलब है इसका। ऐसी एक चीज आपने वो पढ़ी होगी कहीं पे, यदि ऐसा लिखा हुआ है कि x की पावर a और इस कंप्लीट की पावर ऐसे b लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है, तो इस a की b में मल्टीप्लाई हो जाती है, हो जाता है x की पावर a इंटू b। क्या हो जाता है ये हो जाता है x की पावर a इंटू b। तो इन दोनों चीज का आप ध्यान रखना, इन दोनों चीज का ध्यान रखना, क्लियर है। तो अब मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे होते होते 100 तक जा रहा है, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या होगी, जब आपस से मल्टीप्लाई होगी तो राइट प्लेस पर कुछ शून्य बनेंगी। अब कितनी बनेंगी वो हम देखेंगे, हम लास्ट नंबर उठाएंगे सीधा 100, और इसे किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, इससे कोई मतलब नहीं। आपकी नंबर ऑफ जीरो कितनी बन गई, 24। कितनी बन गई, 24। लेकिन मैंने आपको समझाया था, यदि आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो एसआई की, कि नंबर ऑफ जीरो तो 24 है ही, लेकिन एक किस्म से हम यहां नंबर ऑफ 5 निकाल लें कि नंबर ऑफ 5 भी कितनी बार है, 24 बार है। भाई जितने नंबर ऑफ 5 है उतनी ही तो नंबर ऑफ जीरो है, और अगर 5 24 बार है तो मैं कह सकता हूं 5 की पावर 24 कह सकता हूं। तो देखो आपको ओनली ये काम करना है, ये जो आया आपका कितनी शून्य आई, 24, इस 24 में आपको गुणा करनी है इस 20 की। किसकी गुणा करनी है, 20 की। और जैसी गुणा करोगे 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा, 480। कितना आ जाएगा दोस्तों, 480। देखो जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो कि क्यों गुणा कर दी आपने, क्यों गुणा कर दी, ये जो 24 आया है भाई इसका मतलब है कि कितनी शून्य है, 24 शून्य है। और उसकी भी पावर कितनी है, 20 है। उसकी भी पावर कितनी है, 20 है। मान लो ये लिखा हुआ होता कि 5 की पावर 24, और इस कंप्लीट की पावर भी कितनी होती, 20 होती। तो आप बताइए इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाती, 24 दूनी 48। तो आपको बस ये काम करना है कि यदि सभी स्टेप के ऊपर एक समान संख्या लिखी हुई है, बिल्कुल 20 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ जीरो आई है, कितनी आई है, 24 आई है, इसमें इस पावर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 480। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं इस पे नेक्स्ट, इसे फटाफट नोट करो। पवन कह रहे हैं 5 कहां से आया। पवन आप इससे पहली वाली क्लास देखिए पहले मेरे भाई, उसके बाद समझोगे, ठीक है। क्योंकि 5 और 2 को मिलकर जीरो बनती हैं, तो जो कम बार रिपीट होता है मुझसे डिवाइड करते हैं, इसलिए 5 यहां से आता है, ठीक है भाई। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको बिल्कुल इसके जैसे ही, और फटाफट आंसर बताना मुझे, फिर मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम टाइप भी बदल देंगे। मैंने लिख दिया, मान लो 1 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 4 की पावर 16, और होते होते हम ले गए मान लो 125 की पावर 16। राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी, है ना, क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 25 इंटू 4 की पावर 25, और होते होते मान लो हमने कह दिया 50 की पावर 25। इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हाँ जी करना है, इसे देखना नहीं है, करना है। कॉपी में नोट करो और फटाफट बताइए कि क्या होगा। बस 1-2 क्वेश्चन और बताने हैं मुझे यहाँ पे, और फिर हम नंबर ऑफ जीरो को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आंसर आने लगे हैं। पहले का आंसर आ रहा है 496, कुछ लोगों का आंसर 360 भी आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 480 भी आ रहा है, 480। दीपक का आंसर 416 और 300 आया है। 496 फर्स्ट का गोपेश करेंगे। चलिए देखिए भाई, आप बताइए 1 2 3 4 5 इस टाइप से लिखा हुआ है, कहां तक लिखा हुआ है, 125 तक लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। हमें क्या करना है कि हर स्टेप में यदि पावर इक्वल है, भाई हर स्टेप में इक्वल है, तो हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो हमें कुछ स्टेप काट देने हैं। क्लियर है। जब सभी में बिल्कुल पावर इक्वल लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से होते होते लास्ट संख्या क्या है, 125। हम बस इसे उठाएंगे 125 को, और किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 5 से। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। कोई दिक्कत है। हमें पता है कि ऊपर की बिल्डिंग छोड़नी है, इन सभी को ऐड करना है, 25 और 5 30 और 31। इसका मतलब जब 1 से लेकर 125 तक की मल्टीप्लाई होगी तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ जीरो बनेंगी 31। लेकिन इस 31 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 की, क्योंकि सभी में पावर बिल्कुल एक समान चलनी है, तो हम 16 की गुणा कर देंगे। देखो 16 एकम 16,
कोई दिक्कत? 16 थी 48 और 1 तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 496। जिन लोगों का भी 496 है बिल्कुल सही है। बात करता हूं दूसरे की, है ना। दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करूं तो देखिए यहां भी पावर सब में इक्वल है। कितनी कितनी है? 25 25 है। सब में बिल्कुल इक्वल पावर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा अगर इसका सॉल्यूशन करें तो लास्ट नंबर उठाएंगे, क्या है? 50। और 50 में यदि मैं नंबर ऑफ जीरो निकालूं तो देखो 5 धाम 50, फिर 5 दूनी 10। इससे कोई मतलब नहीं, 10 और 2 12। बस 12 को उठाओ और पावर कितनी है? 25, क्योंकि सभी में इक्वल है तो इसकी गुणा कर देंगे। 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा? 300। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 300। बिल्कुल ठीक है। हो जाएगा दोस्तों सभी का। पहले में आपने लास्ट को एक नहीं किया, किसे कह रहे हो? नहीं, एग्जाम में अभी तक माइनस मार्किंग नहीं हुई है, नेगेटिव मार्किंग कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर होगा तो बता दिया जाएगा। बुक बुक सब बता दी जाएगी आपको। क्लियर है? चलिए अब मैं थोड़ा सा और टाइप चेंज करता हूँ। थोड़ा सा जो ना हाथ तेज चलाते हैं ना, ठीक है ना, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखना अपनी। सबका कमेंट दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा टाइप यहाँ पे और चेंज कर देता हूं। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे कह दिया, देखो थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। यदि मैंने कहा कि a बराबर है 1 की पावर 3, b बराबर है मान लो 2 की पावर 4, c बराबर है मान लो 3 की पावर 5, और होते होते मान लो z बराबर है 26 की पावर 28, देन तो आपको फाइंड करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और होते होते इंटू जेड। इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, बताइए। ठीक है, वो तो लिखना ही नहीं है, लैंग्वेज तो नहीं लिखनी कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी या फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस राइट प्लेस। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो चल रहा था। हाँ जी, जय हिंद सभी को। पीडीएफ में भेज चुका हूं संदीप, मैं पीडीएफ भेज चुका हूं। आप नोट्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो पीडीएफ अपलोड भी हो गई है। हाँ, पीईटी कवर हो जाएगा। आंसर आने लगे 168 300। मैथ की क्लास में बस आंसर से मतलब है ना, बाद के 5 मिनट आप जो इच्छा हो कि पीईटी कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो देखो सब। इंग्लिश में भी मिलेगी, क्योंकि जो मैंने नंबर सिस्टम की पीडीएफ भेजी देखो, इसमें कोई इंग्लिश हिंदी का इतना यूज तो है नहीं। बाकी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बाईलैंग्वेज भेजूंगा। हिंदी में लिखूं भाई? मैंने बस 2 वर्ड यही तो लिखे, इंग्लिश में एक ही है, एक ये। बाकी तो क्वेश्चन में ऐसा कैसे आएगा, मैं सीधा कह दूं यदि a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर 5 और z बराबर 26 की पावर 28, देन का मतलब तो इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना। नंबर सिस्टम चल रहा है। देखिए समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन है तो समझिए। देखिए आपको दोस्तों क्या काम करना है, सबसे पहले थोड़ा सा आप रीजनिंग वाला दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे भैया अगर a बराबर 1 लिखा हुआ है तो इसकी पावर इस 1 से 2 ज्यादा है, इसकी पावर इस 1 से 2 ज्यादा है, क्योंकि 1 की पावर क्या लिखी हुई है 3। ऐसे अगर यहाँ 2 है तो इसमें फिर 2 जोड़ा रखा है, पावर कितनी है 4। अगर यहाँ 3 है तो इसमें फिर 2 जोड़ा हुआ है, कितना है 5। ऐसे यहाँ 26 है तो फिर 2 जोड़ा हुआ है, कितना हुआ लिखा हुआ है 28। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। लेकिन यहां पे आप एक बात देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सभी स्टेप में पावर बिल्कुल इक्वल थी, कि अगर यहां पे 5 यहां पे 5 यहां पे 5 तो सब में 5 5 थी। लेकिन यहां पे क्या है, सभी स्टेप में पावर अलग अलग हैं। जब सभी स्टेप में पावर अलग अलग हैं तो हमें दोस्तों क्या करना है, हमें ओनली ये देखना है कि यहां पे नंबर ऑफ 5 कितने बनेंगे, मतलब 5 कितनी बार आएगा, यह आएगा 5 कितनी बार आएगा, बस ये चीज गिननी है। फिर आपको 1 2 3 5 ऐसा नहीं करना, ओनली ये देखना है 5 कितनी बार आएगा। तो आप एक बार बताइए, यहां पे 5 आना नहीं, यहां पे नहीं आना, 3 में नहीं आना, थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाना। मैं कह रहा हूं 5 कितनी बार आएगा, तो सबसे पहले 5 5 के स्टेप में आएगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर 5 लिखा होगा तो 5 की पावर तो 7 लिखी होगी। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 5 है, 3 की पावर क्या है 5 है,
4 की पावर 6 होगी और 5 की पावर कितनी होगी 7 होगी। तो मैं कहूंगा भैया 5 जो है सबसे पहले 5 के स्टेप में आएगा और कितनी बार आएगा 7 बार। कितनी बार 7। मैं निकालना हूं नंबर ऑफ 5। क्या निकालना हूं नंबर ऑफ 5 कि 5 कितनी बार। सबसे पहले 5 के स्टेप में आएगा 7 बार। आप बताओ फिर आएगा 10 के स्टेप में, लेकिन 10 के स्टेप में 10 की पावर कितनी होंगी 12 होंगी। फिर किस में आएगा 15 के स्टेप में, लेकिन 15 की पावर कितनी होंगी 17 होंगी। कोई दिक्कत है। 15 की पावर कितनी होंगी 17 होंगी। फिर 20 में आएगा और 20 की पावर कितनी होंगी 22 होंगी कि 2 जुड़ा हुआ है। ऐसी फिर 25 में आएगा और 25 में कितनी बार आएगा 27 बार। लेकिन आप एक बार बताइए अगर 25 की पावर, इससे जो पहला स्टेप होगा y, 25 की पावर यदि 27 लिखा हुआ है तो मैं 25 तो नंबर निकाल नहीं रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं नंबर ऑफ 5 निकाल रहा हूं। तो आप बताओ इस 25 को क्या मैं ये कह सकता हूं 5 की पावर 2 और इस कंप्लीट की पावर 27 लिखा हुआ है। तो इस 27 की तो यहां मल्टीप्लाई होगी, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब 25 वाले स्टेप में जो है वो 5 डबल बार काउंट होगा। कितनी बार काउंट होगा डबल बार काउंट होगा कि अगर 25 की पावर 27 है तो इसमें 5 कितनी बार होगा 27 दूनी 54 बार होगा। कितनी बार होगा 54 बार। क्या कोई दिक्कत है। इसका मतलब 5 इतनी बार है, इससे ज्यादा बार नहीं है। और जितनी बार 5 है उतनी ही बार क्या होगी शून्य होगी। उतनी बार क्या होगी शून्य होगी। तो आप इन सबको जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे 4 और 2 6 और 7 13 और 2 15 और 7 22। कितना आ जाएगा ये 112। कितना आ जाएगा 112। तो राइट प्लेस पर शून्यों की संख्या कितनी बन जाएगी दोस्तों 112। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि भैया यहां पे 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है। क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखो कि यदि 1 लिखा हुआ है तो 2 जोड़ दिया पावर कितनी होगी 3। अगर 2 लिखा हुआ है फिर 2 जोड़ दिया पावर कितनी होगी 4। अगर 3 लिखा हुआ है तो फिर 2 जोड़ दिया पावर कितनी हो गई 5। और होते होते अगर 26 लिखा हुआ है तो फिर 2 जोड़ दिया पावर कितनी होगी 28। क्लियर है। हाँ इसमें दिक्कत होगी बहुत सारे को। देखिए देखिए ये लिखा हुआ है तो आपको इसमें क्या काम करना है, आपको ओनली इतना काम करना है कि ओनली नंबर ऑफ 5 देखने हैं। क्या देखने हैं नंबर ऑफ 5। अब मैं और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे मुझे नंबर ऑफ 5 ही देखने हैं और जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतनी ही क्या होंगी नंबर ऑफ 0 होगी। तो सबसे पहले जो 5 आएगा आप बताओ 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, किस में आएगा 5 में। लेकिन अगर यहां पे कहीं 5 होगा तो 5 की पावर तो 7 लिखी होगी ना। क्यों, क्योंकि इसमें 2 जोड़ के लिखेगा। तो 5 कितनी बार है 7 बार। सबसे पहले 5 कितनी बार है 7 बार। फिर 10 में आया होगा, लेकिन 10 की पावर कितनी होगी 12 होगी। 10 की पावर कितनी होगी 12, तो वहां 12 बार। फिर 15 में आएगा, 15 की पावर 17। क्लियर है। फिर 20 में आएगा, 20 की पावर कितनी होगी 22। फिर 25 में आएगा, 25 की पावर 27 होगी। लेकिन हमें पता है कि 25 में को लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 27 दूनी 54। और जैसे इन सबको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 112। क्लियर है। और जैसे ही मैं आपको एपी पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। तो आप यहां देखोगे तो ये एक एपी बन रही है। देखो 7 और 12 में कितने का डिफरेंस है 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है 5 का। बस ये जो मैंने 54 लिखा है इसे मैं 2 बार लिख लूंगा, 25 अलग और फिर 25 अलग, फिर 22 उसमें जोड़ेंगे फिर 25 आ जाए। कोई दिक्कत है पक्का नहीं हो जाएगा सभी का। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, थोड़ा सा और नेक्स्ट चलता हूं। देखिए इसमें दिमाग खोल लेना थोड़ा सा। अब देखिए फिर से आप यहां पे सुनिए, जिनके भी ये समझ में नहीं आता फिर सुनिए एक चीज यहां पे। आपको नंबर ऑफ शून्य निकालने के लिए किस किस से मतलब है दोस्तों 2 और 5 से। इससे अलग तो किससे मतलब नहीं है। सुन लो छोटी चीज, 2 और 5 से मतलब है भाई मान लो लिखा हुआ है 2 की पावर 123 और 5 की पावर मान लो लिखा हुआ है 80। तो अगर मैं कहूं कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी होगी तो आप मुझे बताओ 2 है 123 बार और 5 है 80 बार। तो इन दोनों में से कम कौन है 5 है। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ 0 कितनी बनेंगी 80 बनेंगी। कितनी बन जाएंगी 80 बन जाएंगी। क्लियर है। क्योंकि 2 और 5 में जो भी कम होगा उतनी तो शून्य बनेंगी। और 2 और 5 से अलग मुझे किसी संख्या से मतलब नहीं रखना जब मुझे नंबर ऑफ 0 निकालनी है। तो इसी बेस पे आप क्वेश्चन देखिए। मान लो मैंने अपने पास से तुम्हें क्वेश्चन लिख दिया, एक मैंने लिख दिया 43 इंटू 117 इंटू 225 इंटू 64 इंटू 125 इंटू 47
इंटू 8 और इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताइए। तो इन क्वेश्चनों में दिमाग खोलना है, बंद दिमाग से काम नहीं चलेगा। नहीं 10 में 5 दो बार कैसे आ जाएगा भाई? क्योंकि 5 दूनी 10 है ना, तो जो 10 की पावर जितनी है उतने ही 5 होंगे बस। आंसर आने लगे हैं 5, कुछ लोगों के 7 आ रहा है, कुछ लोगों का 9 आंसर आ रहा है। बस लास्ट पॉइंट पे आपने समझ लो, ये इससे ज्यादा टाइप नहीं आएंगे आपको, अपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है। बस थोड़े से और बताऊंगा मैं। एक टॉपिक को ध्यान रखना, कंप्लीट करना है। अगर यूपीएसआई पढ़ना है, लेखपाल कांस्टेबल में थोड़ा कम लेवल आएगा, लेकिन अगर ऐसा ही पढ़ना है तो एक टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए भाई, हमें पता है कि यदि मुझसे नंबर ऑफ जीरो पूछी है तो मैं ओनली 5 और 2 से मतलब रखूंगा, 5 और 2 के अलावा किसी से मतलब नहीं रखूंगा। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है? तो आप बताइए इस 43 में क्या 5 और 2 आने का मतलब है? बिल्कुल नहीं है। अगर ना इसमें 5 है ना 2 है तो मुझे संख्या से मतलब नहीं है कुछ भी। ऐसी 117 में ना 5 आएगा और ना ही 2 आएगा तो मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन 225 में मुझे पता है कि 5 आएगा, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का। और मुझे पता है इसके फैक्टर कर लूंगा, 5 तिया 15 और फिर यहां 5 तिया 15। तो देखो एक येगा 5 और एक येगा 5, तो 2 बार तो 5 ही हो गया, 2 बार तो 5 ही हो गया। फिर अगर 64 को देखूंगा तो मुझे पता है 64 का मतलब है कि 2 है, कितनी बार है? 6 बार है। इसमें 2 कितनी बार है? 6 बार है। क्लियर है? ऐसी 125 को देखूं तो 125 का मतलब है कि यहां पे 5 कितनी बार है? 3 बार है। लेकिन अगर 47 को देखूंगा ना तो इसमें 5 आएगा ना ही 2 आएगा। ऐसी 8 को देखूं तो इसमें 2 है और कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां पे एक बात सोचिए थोड़ी सी, 5 एक बार यहां है, एक बार यहां, 2 2 3 5, तो मैं कहूंगा भैया 5 जो है वो 5 बार लिखा हुआ है और 2 जो है वो 6 और 3 9 बार लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको यह समझाया है खूब चिल्ला चिल्ला के कि 5 और 2 में जिसका भी रिपीटेशन सबसे कम होगा, शून्य उतनी बनेंगी, शून्य उतनी बनेंगी। तो रिपीटेशन किसका कम है? 5 का। ओनली कितनी बार है? 5 बार। तो मैं कहूंगा राइट प्लेस पर शून्य कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 5। क्लियर है? देखो उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिन्होंने इससे पहली क्लास नहीं ली है, या क्लास ली है उसके बाद भी घर पे कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं की है ना। ये पहले बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं। चलिए चलें इससे आगे, नोट करो, इससे आगे चलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन कर लोगे? समझ आ गया? ठीक है। इससे भी आगे देखिए। अब जो इसके थोड़े से स्टेप बचे हैं उन चीजों को आप समझ लीजिए। आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, एक नाम सुना होगा आपने फैक्टोरियल का। सुनिए, फैक्टोरियल का आपने नाम सुना हो, जो लोग पीसीएम से पढ़े हैं उन लोगों ने तो जरूर सुना होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? इसमें भी शून्यों की संख्या निकालेंगे हम, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? मान लो फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसे या तो ऐसे लिख सकता हूं या इसे ऐसे लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल का दोस्तों इतना सा मतलब होता है कि कोई भी संख्या यदि फैक्टोरियल में लिखी हुई है उसे मुझे खोलना है, उसे मुझे खोलना है। तो हम इसे ऐसे खोलेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर है? 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1। ओनली क्या होता है कि जो भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है उसे पीछे तक खिसकाते चले जाओ। कहां तक खिसकाते चले जाओ? 1 तक। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल लिखा हुआ है 125, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल में, तो हम इसे ऐसे खोलेंगे सीधा, 125 गुणा 124 गुणा 123, ऐसी होते होते गुणा 122 और होते होते लास्ट में चला जाएगा 3 2 1। कहने का मतलब है ये अपने पीछे की तरफ खिसकता चला जाएगा और खिसकते खिसकते कहां चला जाएगा दोस्तों? 1। कहां चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा। फैक्टोरियल की बात समझ में आई? पक्का? और यदि आपकी फैक्टोरियल की बात समझ में आ गई तो आप मुझे एक बात बता दो बहुत छोटी सी, कि अगर 125 फैक्टोरियल को मैं ऐसे खोलता हूं, अब मैं आपसे यह कहने लग जाऊं कि 125 फैक्टोरियल को खोलने पर इसके गुणनखंड में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? राइट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? तो आप मुझे बताओ, अगर इस सीरीज को मैं यहां से ना देख के यहां से देखूं इस साइड, तो आप बताओ 1 2 3 4 5 होते होते 125 चल रहा है।
और आपको यह बात समझाएगी है कि जब भी आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हो और आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी हो तो ओनली लास्ट नंबर उठाओगे और किससे डिवाइड करोगे दोस्तों? 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। इससे कोई मतलब नहीं। 25 और 5 30 और 1 31। हम कह देंगे फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? 31 बनेंगी। क्लियर है? तो यदि कभी मुझसे कहता है कि 125 फैक्टोरियल, तो मैं ऐसे खोलूंगा नहीं, सीधा 125 को उठाऊंगा, अपनी ट्रिक लगा दूंगा। मान लो मैं आपसे कहने लग जाऊं कि फैक्टोरियल 37 को खोलने पर इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या बनेगी, तो मुझे इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा फैक्टोरियल 37 को उठाऊंगा और यही 5 से डिवाइड कर दूंगा। भाई 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5। इससे मतलब नहीं। और यहां देख लो 7 और 1 8। नंबर ऑफ जीरो कितनी बन गई? 8 बन गई। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं हो जाएगा? तो पहले 2 क्वेश्चन मैं इस पे देता हूं, बल्कि एक ही देता हूं क्योंकि मुझे चेंज करना है थोड़ा टाइप यहां पे। ठीक है भाई, चलें देखिए। क्वेश्चन लिखिए 2 यहां पे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है 750 फैक्टोरियल 750, इसमें दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, राइट प्लेस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मान लो फैक्टोरियल 200, इसमें दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी? लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, बताओ। बस जहां समझना है ना दोस्तों वहां बोल देना कि भैया यहां पे समझ में नहीं आया। लेकिन शर्त है कि आपकी कॉपी में एक एक क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, नोट्स बने होने चाहिए आपके बेहतरीन करके एकदम। और उन्हें बना के सजाना नहीं है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो जाए। 187 आ रहा है सभी का पहले का आंसर। और दूसरे का कितना आ रहा है भाई? दूसरे का आंसर 49 बोल रहे हैं। चलिए भाई तो पहला क्वेश्चन देखूं, फैक्टोरियल 750 लिखा हुआ है, इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या पूछी है। तो हम ओनली एक काम करेंगे, 750 को उठाएंगे और इसमें किससे डिवाइड करने लग जाएंगे? 5 से, है ना। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। क्या कोई दिक्कत है? जीरो। फिर 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, फिर 5 से कट जाएगा 5 छंग 30। अभी और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। अब ऊपर की बिल्डिंग को छोड़ दो, नीचे सभी को ऐड कर दो। 150 में 30 जोड़ोगे 180, और 6 और 1 7 भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 187। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 187। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। ऐसी अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ओनली लिखा हुआ है फैक्टोरियल 200, और 200 में आपसे यह पूछा है कि इसे खोलने पर इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम सीधा फैक्टोरियल 200 को ही उठाएंगे और यही डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। इससे कोई मतलब नहीं है, इन सभी को जोड़ दो, 40 और 8 48 और 1 49। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। क्लियर है अभी सभी के? कोई दिक्कत परेशानी? कोई कहे आपसे कि क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हो, हम कह देंगे भैया नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं। और फैक्टोरियल का मतलब है कि सीधा लास्ट तक खुलता चला जाता है कि 200 गुणा 199 गुणा 198 होते होते कहां तक जाएगा? 1 तक। तो इतनी बात समझ गए? बहुत जल्दी से नोट करो, जिनका नोट नहीं हुआ हो फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। हाँ लास्ट तक करना है बिल्कुल डिवाइड। फैक्टोरियल 37 मैंने बताया था 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। क्लियर है? हो गया। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहां पे एक बात फिर समझिए, कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो। आप एक बार बताइए दोस्तों, मान लो कहीं पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 1000 प्लस 100 प्लस 10, और मैं कहूं कि इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। उतारना कुछ नहीं है, बस समझना है।
ठीक है, कि इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप एक बार बताइए, 1000 में आप 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1100, और 1100 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1110। ये हो जाएगा शून्यों की संख्या दाएं स्थान पर कितनी आई, 1 आई। और आप एक बात देखिए, अगर शून्यों की संख्या यहां पे 1 आई है तो सबसे कम शून्य वाला स्टेप कौन है, ये है, तो इसका मतलब यही दाएं स्थान पर खिसक गया है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ये लिख दिया कि 600 और प्लस का 30, अगर इससे जोड़ूंगा तो कितना आएगा 630। दाएं स्थान पर सुन लिए ओनली एक बची, क्योंकि यहां पे भी तो शून्य सबसे कम स्टेप कितने थे, 1 थे। सबसे कम स्टेप कितने थे, 1 थे। इसका मतलब ये दाएं स्थान पर खिसक चुकी है, कोई दिक्कत। ऐसी अगर मैं एक एग्जांपल और लूं थोड़ा सा इससे अलग, मान लीजिए मैं ये कहने लग जाऊं, मान लो इसी क्वेश्चन को, मान लो मैं ये कहने लग जाऊं 1000 और गुणा में लिख दूं 100 और फिर गुणा में लिख दूं 10। अब मैं कहूं कि बताइए दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप मुझे बताइए 1000 गुणा 100 गुणा 10, तो इसे अगर गुणा करता हूं तो यही तो आएगा कि 3 जीरो भैया ये हैं, 2 जीरो 100 में है, 1 जीरो 10 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने गुणा की तो ये सारी दाएं स्थान की जो शून्य थी इनकी ये सब जुड़ गई है, 2 4 6। अगर मैंने यही जोड़ लूं 3 और 2 5 और 1 6, 6 ही तो हुई। मान लो एग्जांपल ले लूं, मान लो मैं यहां पर ये लिख दूं 600 गुणा 30 गुणा 10, मान लो ये लिख दूं मैं। तो आप बताइए 6 तिया 18 एकम 18, और ये जो जितनी भी जीरो है 2 और 1 3 और 1 4, ये जितनी भी जीरो हैं दाएं स्थान पर खिसक जाएंगी। यहां पे जीरो आ जाएंगी 4, यहां पे जीरो आ जाएंगी 4, यही तो होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस लगा हुआ है, तो ध्यान रखना जिस स्टेप के दाएं स्थान पर सबसे कम शून्य है, सबसे कम जीरो हैं, आपका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में मल्टीप्लाई लगी हुई है, बीच में गुणा लगी हुई है, तो जिस स्टेप के दाएं स्थान पर जितनी भी शून्य हैं उन सभी को मुझे आपस में जोड़ना है। जैसे ही यहां मैंने जोड़ दिया 3 और 2 5 और 1 6। क्लियर है? हां, पॉलिटी क्लास बाद में होगी। क्लियर है भाई? तो देखिए अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको यहां पे और ये समझ लो लास्ट है अब यहां पे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 45, और इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, फैक्टोरियल 47 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 31, इसके दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 बता दोगे। हाँ, जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उन्हें तो मजा आएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा उनका तो दिमाग ये कहेगा पता नहीं क्या चल रहा है यार। नेक्स्ट क्लास किस समय है संदीप भैया की? 9:15 पे, 9:15 पे संदीप सर की क्लास चलेगी पॉलिटी की। हाँ, पहले का आंसर नितिन का आया है 5, सूर्य प्रकाश का 10, कुछ लोग एक आंसर कह रहे हैं, अमन का 84 आया है। ये 84 पहले का है दूसरे का भी? सानू का आंसर सेकंड का 12 है। हाँ, बेसिक से एडवांस लेवल ही चल रहा है, आप यदि देखोगे तो पहले में कोई जीरो नहीं है ऐसा तो नहीं होगा भाई। देखिए समझिए, अब बताइए यहां पे सभी में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना हर स्टेप के अंदर क्या है, फैक्टोरियल है। हर स्टेप के अंदर क्या है, फैक्टोरियल है। इसका मतलब जब मैं फैक्टोरियल 100 को खोलूंगा, तो आप बताइए यहां पे कुछ दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या बनेगी, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी ना तो फैक्टोरियल 100 तो याद भी हो गया होगा। 20 और 4 24, तो मैं कह दूंगा भैया इसके दाएं स्थान पर जो नंबर ऑफ जीरो बनेंगी, इसके दाएं स्थान पर नंबर ऑफ जीरो बनेंगी 24। क्लियर है? ऐसी अगर फैक्टोरियल 50 में देखूं तो फैक्टोरियल 50 में कितनी बनेंगी, 12 बन जाएंगी। चाहे आप निकाल के देख लेना यदि कि फैक्टोरियल 50 में यदि निकालूं तो ये 5 धाम 50 और 5 दूनी 10, इससे कोई मतलब नहीं है, 10 और 2 12, तो यहां पे शून्य बनी कितनी, 12। ऐसे यहां पे यदि देखूं तो देखो 45 आप उठाओगे और 45 को जैसे 5 से डिवाइड करोगे, 5 निम 45 और 5 एकम 5, इससे कोई मतलब नहीं, 9 और 1 10, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी, 10 बनेंगी। यही तो बताया आपको। लेकिन आप एक बार बताइए अगर बीच में प्लस लगा हुआ है,
बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आपको मैंने भी ये समझाया कि अगर बीच में प्लस है तो जिस भी स्टेप के दाएं स्थान पर सबसे कम शून्य हैं आपका वही आंसर हो जाएगा। आप बताइए इनमें कौन से स्टेप के दाएं स्थान पर सबसे कम है? इसके तो मैं कह दूंगा भैया दाएं स्थान पर शून्य कितनी होंगी? ओनली 10। कुल 10 आंसर लगा दोगे बस। कितना लगा दोगे? 10। और जैसे ही आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत बढ़िया वाली, तो आपको यह भी पता है कि जब बीच में प्लस लगा है तो कम वाला आंसर होता है, तो मुझे इनकी शून्य निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे कम वाला ही फैक्टोरियल उठाऊंगा, सबसे कम वाला, और उसी के दाएं स्थान पर शून्य निकालूंगा बस। बाकी से मतलब ही नहीं होगा अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर गुणा है तो मुझे हर स्टेप की शून्य निकालना आवश्यक है। क्लियर है? तो अगर इसकी बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लगा हुआ है? गुणा लगी हुई है। तो अगर यहां पे देखो फैक्टोरियल 47 में किसके दाएं स्थान पर शून्य कितनी है? तो आप 47 को उठाओगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 निम 45, फिर 5 एकम 5, इससे कोई मतलब नहीं, 9 और 1 10, तो इसके दाएं स्थान पर शून्य है 10। ऐसे का फैक्टोरियल 50 में देखोगे, अभी निकाली थी, कितनी है? 12 है। ऐसे का फैक्टोरियल 31 में देखोगे, देखो 5 छंग 30, फिर 5 एकम 5, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगी। निकाल लोगे ना ये तो, और ना निकले तो होगा 31, फिर 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 1 मिनट, 7 हो जाएंगी। 5 एकम 5 के लिए इससे कोई मतलब नहीं, 6 और 1 7, तो कितनी होंगी ये? 7। निकाल लो कितनी चीज, तो कोई दिक्कत है? तो आप एक बार बताइए, जब बीच में गुणा लगी हुई है तो मैंने आपको समझाया अगर बीच में गुणा है तो आप ऐड करोगे जितनी भी शून्य है। क्या करोगे? ऐड करोगे सबको। देखो 10 + 12 + 7, 10 में 12 जोड़ोगे 22, और 22 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? 29। तो आप कह दोगे भैया दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 29 होगी। कितनी होगी? 29 होगी। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों का बेसिक कमजोर है आज खोपड़ी खराब हो सकती है थोड़ी सी, है ना? नहीं, यहां माइनस वाला नहीं आएगा सौरभ, ठीक है? चलो नोट करो फटाफट, फिर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ और 2 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा बताकर शून्यों की संख्या आपकी खत्म, मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से। ना हमें एग्जाम से ज़्यादा जाना है, ना हमें एग्जाम से कम जाना है, अपने एग्जाम तक का लेवल रखना है कि क्या चीज़ हमारे एग्जाम में आ सकती है। नंबर सिस्टम वसीम कम से कम भाई 8 से 10 दिन चलेगा, 8 दिन तो मिनिमम चलेगा कम से कम, ठीक है भाई? हो जाएगा सभी का? कोई दिक्कत है? चले नेक्स्ट देखिए, तो थोड़ी सी अलग बात करते हैं सब। देखिए अभी तक हम नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते थे, अब आपके मन में ये क्वेश्चन चलने लग जाए कि भैया नंबर ऑफ 3 निकलवाने लग जाए हमसे, या नंबर ऑफ 7 निकलने लग जाए, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों समझिए, आप यहां पे समझिए, मान लो मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, और इतने से क्वेश्चन में आपसे ये कहूं कि ये बताइए 1 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ 3 कितने हैं, मतलब कि इसमें 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। तो दोस्तों जो हम नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते थे, वो हम यहां पे लास्ट स्टेप को उठा के 3 से डिवाइड कर लेंगे। यदि मुझे यहां पे देखना हो कि 3 कितनी बार है, तो आपको बस ये काम करना है, लास्ट नंबर उठाओ और 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, इससे कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आ गया? 2। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो सीरीज लिखी हुई है इसमें 3 कितनी बार दिखाई देगा? तो हम कहेंगे 3 2 बार दिखाई देगा। देखो एक बार तो 3 यहां है और एक बार 3 इसके अंदर होगा, क्योंकि 3 दूनी 6, ये 3, तो 1 और 1 2 बार ही तो है बस। मैं नंबर ऑफ 3 भी निकाल सकता हूं, मैं नंबर ऑफ 7 निकाल सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना अगर 1 से लेकर 6 तक की बात कहे, है ना, अगर आपसे फिर ये कहे कि नंबर ऑफ 6 कितने होंगे, नंबर ऑफ 6 कितने होंगे, तो ध्यान रखना आपको 6 से नहीं डिवाइड करना है, फिर आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं ये भी कहता ना 1 से लेकर 6 तक 6 कितनी बार हैं, तो भी आपको 3 से डिवाइड करना है, तो भी कितना आएगा? 2 ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 6 तो येगा यहां पे, और 1 6 जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, 1 6 यहां बन जाएगा, तो हम कह देंगे 6 भी कितनी बार है? 2 बार है। 6 भी कितनी बार है? 2 बार है। क्लियर? तो मैं किसी भी नंबर को निकाल सकता हूं कि नंबर ऑफ 3 कितनी बार है, नंबर ऑफ 7 कितनी बार है, कुछ भी। जैसे मान लो मैं यहां पे ये लिख दूं, आपको दिमाग खोलते चले जाना, देखो ठीक है, ऐसा ही का पढ़ रहे हो हर सब्जेक्ट में। मान लो मैं कहूं कि फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है और मैं फैक्टोरियल 50 में कहूं कि 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी,
मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 की उच्चतम घात क्या होगी। मान लो मैं ये कहने लग जाऊं आपसे, और इसका मतलब यही तो है कि बताइए 3 मैक्सिमम कितनी बार आएगा, इसका मतलब यही तो है। तो आप बताइएगा फैक्टोरियल 50 है, तो आपको भी समझाया कि इसका मतलब है, ये लिखा है कि 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 होते होते कहां तक जाएगा, एक तक जाएगा। और 1 से सीरीज स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, 50 तक। तो मैं कहूंगा भैया सीधा 50 को उठाओ और किससे डिवाइड कर दो, 3 से। अगर नंबर ऑफ जीरो निकलवाता तो मैं 5 से डिवाइड करता, लेकिन मुझसे कह रहा है 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। देखो 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छिंग 18, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, इससे ज्यादा बात तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो हम ऊपर की बिल्डिंग छोड़ देंगे और नीचे ऐड कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे 16 और 5 21 और 1 22। तो मैं कह दूंगा 1 से लेकर 50 तक 3 कितनी बार आएगा, या 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, तो हम कह देंगे दोस्तों 22। कितनी होगी, 22। मैं किसी भी प्राइम नंबर को सीधा निकाल सकता हूं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, इन सभी को सीधे सीधे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 6 कितनी बार आएगा, तो हम ऐसे एक फैक्टर करेंगे 2 3 6, कि इस सीरीज के अंदर 2 कम बार है या 3 कम बार है। 3 कम बार रिपीट होता है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। अगर कोई भी नंबर मान लो ऐसा पूछा जाए, मान लो 12 है, 4 3 या 12, तो हम देखेंगे 4 कम बार है या 3 कम बार, जो कम हो। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आने की उम्मीद है। आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन हो सकता है आ जाए। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। आपको लिख दिया, देखिए फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात क्या होगी, उच्चतम घात क्या होगी। कहने का मतलब है आपको फाइंड करना है 7 की मैक्सिमम पावर। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर, फाइंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 777। देखो अगर मैं एसएससी और यूपीएसआई में किस में मैथ का लेवल अच्छा है, तो अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो आपके यूपीएसआई का लेवल कहीं ज्यादा अच्छा है, अगर अर्थमेटिक की बात करें, ठीक है, क्योंकि एडवांस का हिस्सा ज्यादा नहीं है यूपीएसआई के अंदर। आंसर आ गया कुछ लोगों का 127, कुछ लोगों का 128, कुछ लोगों का 12, कुछ लोगों का 130। तो इन्हें भी दोस्तों ध्यान रखना, हो सकता है नंबर ऑफ जीरो ना पूछे, नंबर ऑफ जीरो की जगह सीधा तुमसे यही पूछ ले। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या काम करना है, सीधा इसी उठाएंगे फैक्टोरियल 777 को। हमसे 7 की मैक्सिमम पावर पूछी, इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं तो बोल दूं मैं, ठीक है, बोल भी दिया 2 बार क्वेश्चन। तो 7 की उच्चतम घात बतानी, सीधा 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कोई दिक्कत है, अभी और 7 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 7 एकम 7, 4 बचा 41 हो गया, तो हम कह देंगे 7 पंजे 35। अभी 7 से और डिवाइड हो सकता है, 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। क्या अब भी 7 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या अब भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बस ऊपर की बिल्डिंग छोड़ देंगे और इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है, 111 में जैसी 15 जोड़ोगे 126, और 126 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 128। तो आपका आंसर आएगा 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आप आंसर कहोगे दोस्तों 128। कितनी होगी, 128। मैक्स बता देंगे, भी नाम ही मैक्स है, वैसे लिख दिया हो जाएगा सभी का 128। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी बिल्कुल अगर एप्लीकेशन लगा लोगे नंबर ऑफ जीरो ही पूछेगा, और कुछ भी पूछ सकता है जो आपकी इच्छा हो। चलिए संजय का नाम ले लिया, मतलब नाम लेने से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, फटाफट बताना आप। मैंने लिख दिया, मान लो फैक्टोरियल 270, फैक्टोरियल 270 में 3 की उच्चतम घात क्या होगी, 3 की उच्चतम घात क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 270। सोनपाल ललितपुर से, भाई तुम्हारा तो बहुत दिन से इंतजार हो रहा है डेली पूछते हैं आपको हम,
कि सोनपाल पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमसे नाराज तो नहीं चल रहा है। मोनू फोन निकालने के लिए जो ना आप 4 की जगह 2 निकालोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां हम किसे फाइंड करें, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, मान लो जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है, इन सभी को आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर आता है, जैसे 6 है, 4 है, 10 है, 20 है, अगर इन्हें कभी हमें फाइंड करना है कि ये कितनी बार है, तो पहले हम इनके फैक्टर करेंगे और सीरीज में ये देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कम बार रिपीट होता है। क्लियर है। जैसे 6 को निकालने के लिए हम 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, 6 को निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है आ जाए, क्योंकि जब नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है तो हो सकता है ये भी पूछ ले, ये भी तो वही है। 133 कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 134 आ रहा है, समझिए समझिए भी। तो हम सीधा कहेंगे कि भैया 270 को उठाइए और 3 की मैक्सिमम पावर पूछिए, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 3 निम 27, अभी 3 से और डिवाइड हो सकता है, 3 तिया 9, फिर 3 धाम 30, अभी और 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 तिया 9, और फिर अभी और 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 एकम 3, इससे ज्यादा तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऊपर की बिल्डिंग छोड़ दो और इन सभी को ऐड कर दो। वही जैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, ऐसे हम ये निकाल रहे हैं। तो देखो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, 120 और 10 130 और 3 33 और 1 134। तो हम कह देंगे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 134 होगी। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 134 होगी। हो जाएगा दोस्तों अब सभी का। तो अब बताओ मुझे, अब किसी को कोई भी डाउट हो नंबर ऑफ जीरो में कि ऐसे ना हो, ऐसे पूछे तो क्या होगा, कोई भी डाउट हो आपके मन में तो मुझे बता दो, वरना मेरे तरफ से ये टॉपिक आपका खत्म है। मैं इसके थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं क्वेश्चन का। किसी के मन में कोई डाउट हो इसे लेके तो मुझे आप बता दीजिए, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है भाई। पीडीएफ आपकी वहीं मिल जाएगी। एक क्वेश्चन इवन वाला मैंने बताया मेरे भाई, जब सबसे पहले आप कल की क्लास, उसकी इससे पहले वाली क्लास देखोगे तो उसमें नंबर चले थे 2 4 6 8 10, हर किसी चीज के टेबल चले थे, है ना, हर किसी चीज के टेबल चले थे वहां पे। अगर मैं यहां आपसे कहता, देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया यदि आपसे यहां 6 की मैक्सिमम पावर पूछी जाती कि 6 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो मैंने आपसे बोला यदि बाई चांस यहां पे आपसे 6 की मैक्सिमम पावर पूछता तो मैं सीधा 6 से डिवाइड नहीं करूंगा, आप 6 के फैक्टर करोगे। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 तिया 6। और इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज का मतलब है कि जब मैं 270 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो खुलेगा 270 गुणा 269 गुणा 268, होते होते 1 तक जाएगा। तो आप ये देखिए कि यहां पे 2 कम बार रिपीट होगा या 5 कम बार रिपीट हो, सॉरी 3 कम बार रिपीट होगा। तो आप कहोगे भैया 3 कम बार रिपीट होगा, क्यों, क्योंकि 2 तो हर स्टेप में आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, सब में आएगा। तो हम ध्यान रखना, अगर 6 की मैक्सिमम पावर भी आपसे यहां पे पूछूं तो 6 से डिवाइड ना करके हम 3 से डिवाइड करेंगे, और जो 3 का आंसर है आपका 134, तो यही आंसर 6 का भी है। अगर वो कहता है 6 की मैक्सिमम पावर क्या होंगी, तो हम कह देंगे 6 की मैक्सिमम पावर भी 134 ही होंगी। आप कहोगे भैया ये क्या कहानी है, 3 की पावर भी 134 और 6 की पावर भी 134? बिल्कुल, क्योंकि जितने आपने बीच में इवन नंबर छोड़ते गए हो, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 8 है, जो छोड़ते गए हो इनमें जब 3 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 6 बनता चला जाएगा वहां भी। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा मैं टाइप चेंज करता हूं, फिर भी टेंशन मत लो, सैटरडे या कोई सा भी दिन आपको बता देंगे, उस दिन आपकी डाउट क्लास चला करेगी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ शून्य खत्म, या नंबर ऑफ 3 निकलवाए या नंबर ऑफ कुछ भी निकलवाए, वो आप कर लोगे, ठीक है। दीपू देखिए भी अभी। अब मैंने अपने पास से आपको एक क्वेश्चन लिखा, समझिए, टाइप बिल्कुल चेंज है, नेक्स्ट टाइप है। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि a बराबर मैंने आपको दे दिया दोस्तों 102, b बराबर दे दिया मैंने आपको 104, व c बराबर दे दिया मैंने आपको 106, तो मतलब कि देन, तो आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। यह आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बताइए। आपको यह फाइंड करना, और इतने से मतलब इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं भाई, बताइए फटाफट। मैं सब क्वेश्चन आपको उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा जिस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है शिवम, इवन वाला बता देंगे, दिक्कत मत लो। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, टाइप यहाँ से चेंज हो चुका है बिल्कुल। वो फटाफट आंसर बताओ, कौन कितना पढ़ा लिखा है, मरीज की हालत पता लग जाए कि सामने वाला कितना बीमार है, उसी हिसाब से भी चलेंगे ना। नहीं आप बेफिक्र रोहित, मेंस्ट्रुएशन का टाइम हिंदी में इशू होगा। आप मेंस्ट्रुएशन तो छोड़िए, नंबर सिस्टम में जब मैं कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लाऊंगा तो वहां भी इशू नहीं होगा, दोनों बाईलैंग्वेज चलेगा। ये तो वो क्वेश्चन है जहां पे हमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ तो चाहे हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में लिख दें। हिंदी वाले तो बेचारे कमजोर इतने होते हैं इंग्लिश में कि वो इंग्लिश में पैसेज आता है ना, वो एक इतना बड़ा पैसेज आता है, उसमें नीचे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 छाटो, क्वेश्चन नंबर 2 छाटो, इस टाइप से यहाँ पैसेज लिखा होता है। तो यूपी बोर्ड वाले बेचारे ये काम करते हैं कि ये जो 1 2 3 ये जो है क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों के तो आंसर तो छाटते ही छाटते हैं यहाँ से। अगर ना नोनी की दिमाग लगा के छाट लें, इन्हें ऐसे छाटेंगे अगर यहाँ भी मान लो वाटर शब्द लिखा हुआ है, इस पैसेज में भी कहीं वाटर है, तो उन्होंने कह देंगे यहीं से ही आंसर है भाई साहब, इसका मीनिंग पता हो या ना हो, जो शब्द यहाँ इंग्लिश का है वही शब्द यहाँ इंग्लिश का मिलेगा, तो यहीं से आंसर है। इन क्वेश्चनों के तो आंसर छाटते ही छाटते हैं। अब बाई चांस इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन याद ना हो तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी यहीं से टिप दें कि बीच की 3 लाइन उठा ली, लास्ट की 2 लाइन उठा ली, शुरू की 2 लाइन उठा ली, उससे ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना दें। तो इंग्लिश में तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे बेचारे पास ही ऐसे हो पाते हैं, इंग्लिश में ज्यादा हाथ तंग हो जाता। बेफिक्र बाईलैंग्वेज मिलेगी सब चीज। 312 आंसर आया कुछ लोगों का, विजय का आंसर 97344 आया है। और बताइए और कुछ है किसी का? हाँ यूपीएसआई मैथ क्यों नहीं होगा जब यूपीएसआई चल रहा है। और किसी का कोई आंसर नहीं आया अभी तक, इसका मतलब आप बहुत कम पढ़ गए हो। 333 आ गया कुछ लोगों का आंसर। समझिए दोस्तों, अब बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ दो, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं आपके कई तरीके से कर सकता हूं। पहले मैं इसे डिटेल करता हूं आपके क्वेश्चन को, ठीक है? पहले मैं करता हूं इसे डिटेल, देखिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है? कि शॉर्ट ट्रिक फेल हो सकती है, कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता है। आपसे यह पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्लियर है? तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं ए स्क्वायर और माइनस के ए बी को एक साथ ले लूं तो आप बताओ क्या इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है? आप कहोगे भैया बिल्कुल कॉमन आ सकता है, जैसे ही मैं ए कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा ए माइनस का बी। देखो मैंने ओनली इन 2 स्टेप पे उठाया, इसे और इसे। इन दोनों में से जैसे ही मैंने ए कॉमन लिया तो यहां तो ए बचा और यहां पे क्या बचा? बी बचा। ऐसे ही इस बी स्क्वायर और बी सी में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? बी कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही बी कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा बी माइनस का सी। कोई दिक्कत है? ऐसे यदि मैं आगे चलूं तो इस सी स्क्वायर उस सी ए में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? सी कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर बचेगा दोस्तों सी माइनस का ए। एक काम तो मैं ये कर सकता हूं, एक काम तो ये कर सकता हूं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। और इसके अंदर यदि मैं ए बी सी के मान रखता हूं, देखो अगर मैं ए बी सी के मान यहां रखता तो कैलकुलेशन हो जाती बहुत ज्यादा हो जाती। तो मैं क्या करूंगा, एबीसी के मान वहां ना रख के एबीसी के मान यहां रख सकता हूं। और जैसे यहां पे रखूंगा, देखो ए का मान कितना है आपके पास? 102 है, और अंदर है a माइनस का b। तो आप मुझे बताइए a माइनस का b, 102 माइनस का 104, तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। भाई a और b की जैसी वैल्यू रखो, क्या बचेगा? माइनस का 2। ऐसी प्लस b का मान कितना है? 104 है। फिर यहां है b माइनस का c, b माइनस का c, 104 में से 106 घटाओगे फिर आपके पास माइनस का 2 बच जाएगा, ये बचेगा। मैं यदि आगे चलूं, फिर लिखा हुआ है c, और c लिखा हुआ है आपके पास 106, और c माइनस का a, 106 में से 102 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। आप इस माइनस के 2 की यहां गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 एकम 2, तो ये हुआ माइनस का 204। और यहां इसकी गुणा करोगे, देखो माइनस की यहां मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बना देगा, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2, यही होगा। और 4 की जब आप यहां पे गुणा करोगे, 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 0 0 2 और 4 एकम 4, यही होगा दोस्तों। क्या कोई दिक्कत है? 204 में 208 जोड़ूं तो ये हो जाएगा माइनस का 412, और प्लस का लिखा हुआ है आपके पास 424। 424 में से यदि 412 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। आप कह दोगे आंसर कितना है? 12 है। और अब कुछ लोगों का आंसर आने लगा है 12, वरना इससे पहले किसी का 333, किसी का 999, किसी का कुछ है। भाई कितना आंसर आ रहा है? 12। तो ये तो हुआ आपका डिटेल, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है। सोनू बताइए क्या समझ में नहीं आया भाई?
ये बताइए यहां पे कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया? डिटेल में मैंने आपको ये समझाया सोनू, देखिए जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया, डिटेल में मैंने कहा कि ये जो भी मैंने ये सीरीज लिखी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होते होते जो भी मैंने लिखा, मैंने ओनली सोनू इतना सा काम किया कि ए स्क्वायर और ए बी में से मैंने ए को कॉमन ले लिया तो अंदर a माइनस बी बचा। ऐसी बी स्क्वायर माइनस बी सी में से मैंने b को कॉमन ले लिया तो अंदर b माइनस सी बचा। ऐसी सी स्क्वायर माइनस सी ए में से मैंने c को कॉमन ले लिया तो अंदर c माइनस का a बचा। और कुछ नहीं किया मैंने, ओनली यहां पे a b c के मान पुट कर दिए और कैलकुलेशन होकर आंसर कितना आया? 12। क्या आंसर आया? 12। क्लियर है? अच्छा, कॉमन वाला नहीं समझ में आया था, ठीक है। देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है और इस ए स्क्वायर के साथ में मैंने ए भी ले लिया, तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में से ए कॉमन ले सकता हूं? तो अंदर ए तो बचेगा ए माइनस का बी। क्लियर है? हाँ, शॉर्ट होगा, बेफिक्र रहिए। ऐसी मैंने ये किया था, इन दोनों में से बी को कॉमन ले लिया था तो अंदर बचा बी माइनस सी। ऐसी इन दोनों में से सी को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा सी माइनस का। कई सारे तरीके हैं इसके, कई सारे। नोट हो गया ये बताओ? फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको। देखिए एक तरीका इसका क्या है, आपको ये काम करना है दोस्तों कि अगर कभी भी, लेकिन डिटेल मत भूल जाना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक देख लो, आपको ये काम करना है कभी भी यदि a का मान 102, b का मान 104, c का मान 106, इनका मान कुछ भी दे, यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि इन संख्याओं में डिफरेंस इक्वल चल रहा है, देखो 102 से 104 पे गया तो 2 का डिफरेंस, फिर 104 से 106 पे गया तो फिर 2 का डिफरेंस। यदि डिफरेंस बिल्कुल इक्वल हो, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 1000 का हो, लेकिन डिफरेंस कैसा हो? सभी में बिल्कुल इक्वल हो। यदि सभी में बिल्कुल इक्वल डिफरेंस है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ओनली इतनी सी काम कर सकते हो, इतनी सी चीज लगा सकते हो आप इसका मान निकालने के लिए, 3 इंटू सी का स्क्वायर। और सी क्या है? सी है आपके पास कॉमन डिफरेंस। सी क्या है? कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये चीज मैं तभी लगा सकता हूं जब डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो देखिए 3 इंटू सी का स्क्वायर, आप बताइए कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? हम 102 से 104 पे गए, 2 का डिफरेंस, 104 से 106 पे गए, फिर 2 का डिफरेंस। यदि 2 का डिफरेंस है तो आप उस कॉमन डिफरेंस को यहां पे लिख दो और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 और 4 3 12। आंसर कितना आ गया? 12। 90% चांस होते हैं कि आपको डिफरेंस इक्वल दे, लेकिन 10% चांस है कि हो सकता है डिफरेंस इक्वल ना दे। जब डिफरेंस इक्वल नहीं देगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही चलना पड़ेगा। ये ट्रिक ओनली तभी काम करेगी जब डिफरेंस इक्वल हो। और जो लोग एसएससी पढ़ चुके हो अब से पहले, या जिन लोगों ने पहले मैथ पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी अलजेब्रा पढ़ी हो, तो वो इसे समझ गए होंगे कि ये जो हिस्सा है ना, ये यहां से लेके यहां तक जो मैंने लिखा है, एक फॉर्मूला आता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, और इक्वल टू खुलता है। वो इक्वल टू में आता है राइट हैंड साइड में कि a प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उस फॉर्मूले का एक हिस्सा है बस ये, जिसकी उम्मीद होती है कि पूछ लेगा क्वेश्चन, वो पूछे भी गए हैं इससे पहले। ठीक है, ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना इंपॉर्टेंट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो आप ये लगाओगे। हो जाएगा सभी का, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंस आ जाएगा। देखिए तो हटा दो, और भी तरीके हैं इसके बहुत सारे, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना, चाहे तो इससे कर लेना जो मैंने आपको ये बताया है, वरना मैं डिटेल का भी एक तरीका दिया आपको और बताऊं तो डिटेल में भी एक तरीका और ये होता है कि आप इसे अगर थोड़ा और सिंपल कर लें तो एक फॉर्मूला यहां पे बन के आ जाता है 1/2 बाहर और अंदर कह दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, कि 1/2 बाहर, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a का होल स्क्वायर। चाहे डिफरेंस इक्वल हो या ना हो, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, इससे, इसी को। अब कोई कहे कि ये कहां से आया जी, तो इसे बनाने के लिए आपको अपने पास से इस इक्वेशन के अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाला 2 तो ही रह जाता है। लेकिन जब मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर
माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, तो अंदर फॉर्मूले बनते आ जाते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये 3 कहां से आया? जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो यही 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/2 कहां से आया? सोच लो, बताया ही नहीं है। मैंने बोला कि 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की ही नीचे। ज्यादा तरीका दिमाग में मत रखो, एक आध तरीका दिमाग में रख लो, बहुत है। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं तुम्हें और मुझे फटाफट आंसर देना। और ये देखना, अगर डिफरेंस इक्वल है तो सीधा 3 इंटू सी स्क्वायर लगा देंगे, कि उम्मीद होती है डिफरेंस इक्वल देने की, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में डिफरेंस इक्वल देता है वो। लेकिन अगर डिफरेंस इक्वल ना दे तो आपको फिर डिटेल ही जाना है। मैंने पहला क्वेश्चन आपको लिख दिया कि यदि ए बराबर आपको लिखा हुआ है 1236.58, लिखिए भी कॉपी में, और बी बराबर मान लो हमारा लिखा हुआ है 1256.58, व सी बराबर 1276.58, तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, इसका मान क्या होगा? बताइए भाई। एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखा होना चाहिए आपकी। कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बस आज शाम तक हो जाएगा भाई। मतलब अभी सिलेबस स्टार्ट सही से हुआ नहीं है, कब तक खत्म हो जाएगा? आपसे पहले भी वादा कर चुके हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है। अगर एग्जाम आपका 2 महीने बाद है तो उससे भी 10 दिन पहले कर देंगे, वो डिपेंड करता है एग्जाम कब है। बी के बाद लिखा है 1256.58, आंसर आने लगा है 1200, तो सीधी ट्रिक लगा दोगे। ठीक है, वो आपको डिपेंड करना है कि ये क्वेश्चन जो है इक्वल डिफरेंस का दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, उस चीज को देख, अगर इक्वल डिफरेंस है सीधी ट्रिक लगाएंगे। हमें हर तरीके से एग्जाम में तैयार रहना है, कॉन्सेप्ट से भी, ट्रिक से भी, हर किसी तरीके से। तो यहां पे मैंने देखा भैया डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 1236 से 1256 पे गया 20 का डिफरेंस, फिर 1256 से 1276 पे गया तो भी दोस्तों 20 का डिफरेंस है, क्योंकि 0.58 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0.58 सब में तो है। यदि सब में अलग अलग होता तो हो सकता है डिफरेंस अलग अलग आ जाता। तो सभी में डिफरेंस कितने कितने का है? 20-20 का। और मैंने आपसे बोला जब डिफरेंस आपके पास इक्वल हो तो ओनली आपको ये ट्रिक लगानी है, 3 इंटू सी का स्क्वायर। और सी क्या है? कॉमन डिफरेंस। सी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इसी से क्वेश्चन कर लेंगे बस, 3 इंटू सी, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है? 20-20 का। और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 की 3 में गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1200। कितना आ जाएगा? 1200। आप दोनों तरीके से तैयार हैं कि हम कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कर लेंगे और हम ट्रिक से भी क्वेश्चन कर लेंगे। हो जाएगा सभी का? बिल्कुल ठीक है। 1200 ऋषभ, राजीव, कपिल, नीरज, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन और लिखे यहां पे, फिर मैं थोड़ा सा बदलूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा आपको कि यदि x बराबर दे दिया हमने 2310, कॉमा y बराबर हमने आपको दे दिया है 2365, व z बराबर हमने आपको दे दिया है 2420, तो आपको बताना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, इसका मान क्या होगा? ये फाइंड करना है आपको। बताइए भाई। और ध्यान रखना, अलजेब्रा से एक एक क्वेश्चन हर सेट में आया हुआ है आपके यूपीएससी में। हाँ भाई, लाइव है मानविंदर। वो घर पे ज्यादा से ज्यादा स्टडी को समय दीजिए। सुबह को उठने लग जाओ 4 बजे पढ़ने के लिए। अगर वाकई में आपने सपना देखा है तो सपने को पूरा भी आप ही को करना है। ऐसा नहीं कि सपने देखे और बस सपने ही देखते चले गए, मेहनत नहीं करनी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सारे सपने बेकार हैं आपके।
नहीं, नंबर सिस्टम है, मैंने आपसे पहले बोला नंबर सिस्टम में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसमें कम से कम 8 दिन का समय लगेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ अलजेब्रा वाले क्वेश्चन हैं, कुछ नंबर ऑफ जीरो हैं, जितने भी हैं वो हम सब नंबर सिस्टम में लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद जो मैं चैप्टर लेके चलूंगा वहां पे क्या है, बिल्कुल अगर एचसीएफ एंड एलसीएम चला तो उसी पे आधारित है, परसेंटेज चला तो पूरी परसेंटेज ही चलेगी, परसेंटेज अगर एक बार स्टार्ट होगी तो सीधी सीआई तक जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट तक। आंसर आ गया है 9075, कुछ लोगों का आंसर आ गया है 1875। देखिए भी फटाफट, तो हमने यहां भी देखा कि डिफरेंस कैसा चल रहा है, इक्वल चल रहा है। भैया यहां पे देखिए कि 2310 से जैसे 2365 पे जाऊंगा तो आप बताओ 2310 और 2365 में कितने का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 55 का। ऐसी 2365 से जब मैं 2420 पे जाऊंगा तो फिर कितने का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है। क्लियर है। और यदि डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है तो हमें एक चीज बताई गई है कि जब डिफरेंस इक्वल हो तो आप ये चीज लगाओगे 3 इंटू सी का स्क्वायर, 3 इंटू सी का स्क्वायर। तो 3 इंटू सी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 55 है, और 55 का यदि स्क्वायर निकालूं तो देखो 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 5 छंग 30, और जैसे इसकी इसमें गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 9075। आंसर आ जाएगा 9075। भाई ये तो निकालने आते ही होंगे तुम्हें। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, मान लो 65 का स्क्वायर निकालना हो, मान लो 75 का स्क्वायर निकालना हो, मान लो मुझे 85 का स्क्वायर निकालना हो या 115 का निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, अगर किसी का भी यूनिट प्लेस 5 है तो हम ऐसे स्क्वायर निकालते हैं कि अगर यूनिट प्लेस 5 है तो बस सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो 25। यहां 6 बचा तो 6 से नेक्स्ट नंबर आप देखिए कि 6 से नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 6 से नेक्स्ट नंबर है हमारा कितना, 7। 6 की इससे नेक्स्ट नंबर में गुणा कर दो, 6 7 42, ये इसका स्क्वायर है। ऐसे यहां देखो 5, 5 का स्क्वायर 25, यहां 7 है, 7 से अगला नंबर क्या आएगा, 8, 7 8 56। ऐसे यहां देखो 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला नंबर क्या आएगा, 9, 8 9 72, कितना आ जाएगा, 72 25। ये चीज तो आप पे आती होंगी बच्चों वाली चीजें। नहीं, एबीसीडी की वैल्यू रोहित इसलिए नहीं देगा कि यदि एबीसीडी की वैल्यू देता हूं तो एबीसीडी की फॉर्म में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपसे बताया ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहने के लिए क्वेश्चन है लेकिन एक फॉर्मूले का हिस्सा है, एक फॉर्मूले का हिस्सा है। क्लियर है सभी के, पक्का। अब मैं एक क्वेश्चन लास्ट लिखता हूं, मुझे फटाफट बता दो क्या होगा। कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन देगा हूं इस पे कि यदि x बराबर आपको दे दिया 100, y बराबर आपको दे दिया 102, व z बराबर आपको दे दिया 105, देन तो आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा, बताइए। अच्छा गोपेश, आप सबसे पहले करते हो। हाँ बताइए फटाफट इसका आंसर बताओ बहुत जल्दी से। कुछ लोगों का आंसर 19 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 12 है, फटाफट बताते जाइए भाई। फिर से कह रहा हूं ध्यान रखना, क्लास में 3 बार कह चुका हूं नोट्स बने होने चाहिए। हम गारंटी तब लेंगे क्लास नोट्स अलग बने हो, हम जो पीडीएफ देंगे उनका आप सॉल्यूशन करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब हम आपसे कह सकते हैं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ निकालो ही ना, आप क्लास के नोट्स ही ना बनाओ, तो फिर गारंटी कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ना हो, ठीक है। मेहनत आप ही को करनी है, हम बता सकते हैं बस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला दिमाग आप यहां पे ये लगाओगे कि भैया अगर x का मान 100 है, y का मान 102 है, तो यहां डिफरेंस है 2 का। लेकिन 102 से जब 105 पे जाता हूं तो यहां डिफरेंस है 3 का, डिफरेंस इक्वल नहीं है। और मैंने आपसे बोला कि जब डिफरेंस इक्वल ना हो, जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। क्लियर, ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। यहां आप 3 इंटू सी स्क्वायर वाली ट्रिक नहीं लगाओगे, अब तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाओगे। ट्रिक का काम ओनली तब तक था जब तक आपका डिफरेंस इक्वल था। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले कुछ चीजों को कॉमन लेंगे। देखो कुछ भी लगा लेना, चाहे तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लेना 1/2
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो आपकी इच्छा हो। या सीधा ये देख लो, देखो इन्हें देखूंगा मैं, जिन लोगों के पहले समझ में नहीं आता अब समझ लो। एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में से मैं एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का वाई। क्लियर है? ऐसे यहां देखो, इस वाई स्क्वायर और माइनस के वाई जेड में से मैं जैसी वाई कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा वाई माइनस का जेड। और ऐसी इसमें से देखो जेड स्क्वायर और माइनस के जेड एक्स, इसमें से जैसी जेड कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा जेड माइनस का एक्स। अब मुझे बताओ इस कॉमन लेने में कोई डिफरेंस है किसी को? कई की तरीके बता दिए, जिससे तुम्हें इच्छा उससे कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए बस एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना है 100। और थोड़े से एसआई का पेपर दे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। कैलकुलेशन की तो आदत डाल लो भी, जब मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लाऊंगा तो पॉइंटों में आएगी सारी कैलकुलेशन। यूपीएसआई में कैलकुलेशन का बहुत अहम रोल है, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक्स माइनस वाई, तो 100 में से 102 को घटाओगे क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। प्लस वाई, वाई का मान कितना है आपके पास? 102 है। और फिर लिखा हुआ है वाई माइनस का जेड, 102 में से 105 घटाओगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 3। प्लस जेड, जेड का मान आपके पास 105 है, यहां लिखा हुआ है जेड माइनस का एक्स, 105 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जैसे यहां गुणा करोगे, देखो माइनस के 2 की 100 में गुणा करोगे माइनस का 200, माइनस के 3 की इसमें गुणा करोगे तो इस प्लस को ये माइनस बना देगा, ये माइनस बना देगा। देखो 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, लेकिन यहां प्लस में 5 पंजे 25, 0 तो यहां आ जाएगा 2, 5 एकम 5। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। और जैसी इसकी कैलकुलेशन करोगे, देखो जैसी इसे जोड़ोगे 300 और 200 500, ये आ जाएगा माइनस का 506 और प्लस का 525। 525 में से 506 के कितना बचा? 19। आंसर आ जाएगा 19। कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में करनी है, उसे लिखनी नहीं है। ये भले ही मैंने इतना यहां तक लिख दिया, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक जो था ये दिमाग में होना चाहिए था। बस हो जाएगा दोस्तों सभी का। अपनी क्लास सेकंड रखें क्यों भाई? असल में सेकंड रख नहीं सकते क्योंकि सेकंड में ऑफलाइन क्लास है फिर, और फिर सीधी 1 बजे तक ऑफलाइन चलती है, इसलिए सेकंड थर्ड कुछ नहीं रख सकता मैं। अच्छा याद अच्छा होता है सुबह सुबह। चलिए हो जाएगा सभी का। भैया ले लूं 15 मिनट क्लास, छोड़नी है? छोड़नी है क्या क्लास अभी? हो जाएगा सभी का। कॉमन वाली चीज समझ में नहीं आई? देखिए आपको क्या काम करना है कॉमन वाले में, देख लो। मैंने बोला भैया इस एक्स स्क्वायर में से और इस एक्स वाई में से मैंने एक्स कॉमन लिया है तो अंदर एक्स माइनस वाई बचा। ऐसे इस वाई स्क्वायर और माइनस के वाई जेड में से मैंने वाई कॉमन लिया है तो अंदर वाई माइनस जेड बचा। और इसमें से और इसमें से मैंने जेड कॉमन लिया है तो अंदर जेड माइनस का एक्स बचा। और देखो फिर भी अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, तुम्हें याद करने की आदत हो, तो तुम ये काम कर लेना। अगर तुम्हें याद करने की आदत हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तुम सीधा ये याद रख लेना 1/2 और अंदर कह देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंस इक्वल हो या ना हो, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? डिफरेंस इक्वल हो या ना हो, क्लियर है भी? इससे कर सकते हो आप, बस एक्स वाई के मान पुट करने हो, कुछ नहीं करने। चलिए तो बाकी बात आपसे कल करेंगे। अब आपकी पॉलिटी की क्लास है, ठीक है ना? तो हमारी क्लास का समय तो 9 बजे तक दिया था, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि पहले छोड़ दिए, ठीक है ना? चलिए थैंक यू भाई।